नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने यूनिवर्सिटी से संबंधित जो अपना एग्ज़ाम पैटर्न था, जो कॉलेजों में होने वाले एग्ज़ाम थे, उनके हम एग्ज़ाम पैटर्न को और जो पेपर के अकॉर्डिंग जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखा था हमने। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी जो मार्च और अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अभी राजस्थान विश्वविद्यालय ने उन यूजी जो हमने अंडर ग्रेजुएट जो स्नातक वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए टाइम टेबल को भी जारी कर दिया गया है। तो आज हम उस टाइम टेबल का एनालिसिस करते हैं और बताते हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर, जो बीएससी सेकंड ईयर और जो बीएससी फाइनल के स्टूडेंट है उनका कौन से दिन कौन सा एग्जाम होने वाला है। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि इस बार जो एग्जाम होने वाले हैं वो मार्च और अप्रैल में होने वाले हैं। तो अभी हाल ही में जो राजस्थान विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में होने वाले जो एग्जाम्स के जो टाइम टेबल है उसको रिलीज किया है। तो उसके अंदर अपने जो बीएससी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट है और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका हमने अलग अलग जो डेट और टाइमिंग उनकी निकाली है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही हम आने वाले जो वीडियो लेक्चर होंगे उनके अंदर जो इस साल आने वाले एग्जाम के अंदर यानी कि जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, जो अभी अपने मार्च से शुरू होने वाला है, यानी कि 18 मार्च से जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनका एग्जाम है। तो 18 मार्च से शुरू होगा और लगभग अप्रैल तक ये चलता रहेगा एग्जाम। तो उनके जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो इस साल एग्जाम में आने वाले हैं उनको हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में उन क्वेश्चंस को भी लेकर के आएंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है टाइम टेबल से संबंधित। तो अभी ये जो राजस्थान विश्वविद्यालय ने अभी इनका यूजी का जो एग्जाम होने वाले हैं उनका टाइम टेबल उन्होंने रिलीज किया है, जिसके अंदर अपने जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट है उन सभी का एग्जाम होने वाला है। तो इस टाइम टेबल की बात करें तो जो बीएससी पार्ट जो अपने जो तीनों ईयर का जो एग्जाम है वो तीन अलग अलग पारियों में होने वाला है। तो जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो एग्जाम है वो सेकंड पारी में होता है और जो सेकंड पारी जो होती है वो सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक एग्जाम होता है। जो बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी के स्टूडेंट्स का जो उसकी तीसरी पारी होती है उसके अंदर इनका एग्जाम होता है। तो इनकी जो टाइमिंग होती है वो शाम के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक इनका एग्जाम चलता है। और जो बीएससी पार्ट जो थर्ड में है या फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका पहली पारी में एग्जाम होता है और पहली पारी जो होती है वो सुबह 7 से 10 बजे तक आयोजित होती है। तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर और जो बीएससी सेकंड ईयर और जो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उन सभी का ये टाइमिंग फिक्स रहता है। जो 11 से 2 बजे तक बीएससी पार्ट फर्स्ट का एग्जाम होता है, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उनका 3 से 6 बजे तक होता है, जबकि जो फाइनल के स्टूडेंट है उनका सुबह 7 से 10 बजे तक एक एग्जाम होता है। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी जो बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट हैं उनके करीबन अपने जो 9 तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और साथ ही इसमें जो 4 जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनको भी ऐड किया गया है। तो इसके अंदर टोटल 13 सब्जेक्ट है। तो उन 13 सब्जेक्ट्स की जो डेट है वो यहाँ पे दी गई है, जबकि टाइमिंग उनका 11 से 2 बजे तक होता है। तो हम बात करें जो बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट हैं उनका जो पहला एग्जाम है वो 21 मार्च को होने वाला है और इसका जो पेपर होगा वो केमिस्ट्री फर्स्ट का होगा, यानी कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम जो होने वाला है वो 21 मार्च को होगा। जो दूसरा पेपर है वो 24 मार्च को है, जो कि आपका जनरल हिंदी का पेपर होता है उसका एग्जाम होगा। फिर आगे जो 25 मार्च है उसको इंग्लिश का पेपर होगा। इसी प्रकार से 29 मार्च को जो बॉटनी का पहला पेपर है और जो मैथ के स्टूडेंट है उनका फिजिक्स का पेपर होने वाला है, जो पहला पेपर है उनका। इसी प्रकार जो 31 मार्च है उनको केमिस्ट्री सेकंड का पेपर होगा। तो इनके में क्या होता है, जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो बायोलॉजी और मैथ दोनों में कॉमन होता है, इसलिए इनका केमिस्ट्री का पेपर बायोलॉजी मैथ दोनों स्टूडेंट का होता है। जबकि जो बॉटनी के और जो फिजिक्स का जूलॉजी मैथ के पेपर साथ साथ में होते हैं। जिस दिन बॉटनी वालों का जो बायोलॉजी वो स्टूडेंट है उनका बॉटनी का पेपर होता है, जबकि जो मैथ वाले स्टूडेंट है उनका फिजिक्स का पेपर होता है। इसी प्रकार से उनका जब बायोलॉजी वालों का जूलॉजी का पेपर होता है तो उसके साथ में उनका जो मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट स्टूडेंट है उनका मैथ का पेपर होता है। 31 मार्च को होगा एग्जाम, वो आपका केमिस्ट्री सेकंड का पेपर होगा, यानी कि जो सेकंड केमिस्ट्री है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जो अपना कार्बनिक रसायन है उसका एग्जाम होगा। इसी प्रकार से जो 6 अप्रैल को इनका केमिस्ट्री थर्ड का पेपर होगा, यानी जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है उसका एग्जाम होगा। और इसके बाद में जो 10 अप्रैल को बॉटनी जो सेकंड का पेपर है और जो फिजिक्स का सेकंड पेपर है उसका एग्जाम होगा। जो 12 अप्रैल है उसको बॉटनी थर्ड और जो फिजिक्स का थर्ड का पेपर है उसका एग्जाम होगा। इसी प्रकार से 12 के बाद में 21 अप्रैल को पेपर है इनका जो जूलॉजी और मैथ का पेपर होगा, जो पहला पेपर है वो होगा 21 अप्रैल को। इसी प्रकार से 24 अप्रैल को जूलॉजी और मैथ का सेकंड पेपर होगा और 26 अप्रैल को जूलॉजी और मैथ का थर्ड पेपर होगा। और जो 27 अप्रैल है उसको आपका इन्वायरमेंट का पेपर होगा, जो कंपलसरी पेपर होता है उसका एग्जाम होगा। इसी प्रकार से जो 29 अप्रैल है उसको एलिमेंट्री कंप्यूटर का जो पेपर होता है उसका एग्जाम होगा। अब हम आगे जो बीएससी सेकंड ईयर या जो बीएससी पार्ट 2 है उसकी बात करें तो इनका जो टाइमिंग होता है वो 3 से 6 बजे तक, यानी कि जो तीसरी पारी होती है उसमें इनका एग्जाम होगा। और इनका जो पहला एग्जाम है वो है 20 मार्च को। इनका जो पेपर है वो है जूलॉजी और मैथ वाले का
मैथ का जो पहला पेपर है उसका एग्जाम होगा, जबकि जो बायोलॉजी वाले होंगे उनका जूलॉजी का पहला पेपर होगा। इसी के साथ में इसके बाद में जो 22 मार्च आएगी उसको आपका जूलॉजी मैथ का सेकंड पेपर होगा। इसी प्रकार से 25 मार्च को आपका बॉटनी और फिजिक्स का पहला पेपर है और 28 को आपका बॉटनी और फिजिक्स का सेकंड पेपर है। इसी प्रकार से आपका 1 अप्रैल को बॉटनी और फिजिक्स का जो तीसरा पेपर होगा उसका एग्जाम होगा और 5 अप्रैल को आपका केमिस्ट्री फर्स्ट का, और इसी प्रकार से 8 अप्रैल को केमिस्ट्री सेकंड का पेपर होगा और आपका 10 अप्रैल का उसका जो केमिस्ट्री थर्ड पेपर यानी कि जो फिजिकल केमिस्ट्री उसका एग्जाम होगा और जो 17 तारीख को या जो 17 अप्रैल है उसको आपका जूलॉजी और मैथ का थर्ड पेपर होने वाला है। अब हम जो बीएससी पार्ट थर्ड की बात करें, जो बीएससी जो थर्ड ईयर की या फाइनल ईयर की स्टूडेंट है उनका जो एग्जाम होता है वो पहली पारी में होता है, या पहली पारी जो होती है वो सुबह 7 से 10 बजे तक आयोजित की जाती है। तो इनका जो पहला पेपर होगा वो होगा 18 मार्च को और जो पहला पेपर होगा वो होगा बॉटनी और फिजिक्स फर्स्ट का, यानी कि जो बायोलॉजी के होंगे उनका बॉटनी फर्स्ट का होगा और जो मैथ के स्टूडेंट है उनका फिजिक्स का पहला पेपर होगा। इनके बाद में इसका 21 मार्च को पेपर है बॉटनी सेकंड और फिजिक्स सेकंड का पेपर। जो 24 मार्च होगी उसका आपका केमिस्ट्री फर्स्ट यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होगा और जो 27 मार्च है उसका आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होगा और जो 29 मार्च है उसको आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर होगा। इसके बाद में आपका 31 मार्च को पेपर होगा और जूलॉजी और मैथ का फर्स्ट पेपर होगा और इसके बाद में 4 अप्रैल को आपका जूलॉजी और मैथ सेकंड का पेपर होगा। इसके बाद में जो 6 अप्रैल है उसको आपका जूलॉजी मैथ थर्ड का पेपर होगा और जो 13 अप्रैल होगी उसका आपका फाइनल एग्जाम बॉटनी और फिजिक्स का थर्ड पेपर होगा। तो ये जो आपका टाइम टेबल है ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा और इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो इसको फॉलो करेगा, जबकि सेकंड ईयर वाले इसको और फाइनल के इसको। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि जिनका पेपर बैक रह गया या कोई इसके पेपर रह जाते हैं तो आपका कौन सा पेपर रह रहा है, आप कौन सी ईयर में पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। जिस दिन ये कोई सा भी आपका पेपर रह रहा है वो उसी दिन और उस एग्जाम की टाइमिंग में होता है। जैसे कोई फाइनल का स्टूडेंट है उसका फर्स्ट ईयर का पेपर रह रहा है तो उसको 11 से 2 बजे तक इन्हीं डेट के ऊपर जो पेपर रह रहा है उसका एग्जाम होने वाला उनके साथ में। इसी प्रकार से अगर कोई बॉटनी या जो फाइनल के स्टूडेंट है उनका सेकेंड ईयर का पेपर रह रहा है तो उनका जो पेपर कौन सा पेपर रह रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसी डेट पे उसी टाइमिंग पे उसका एग्जाम होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले जो वीडियो होंगे उनके अंदर हम आपके इस बार एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम अलग अलग जो बीएससी पार्ट फर्स्ट के हैं स्टूडेंट, जो बीएससी पार्ट सेकंड स्टूडेंट और जो बीएससी फाइनल के स्टूडेंट है, तो उन सभी को जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में आने के चांसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।